तो मैं क्यों समझूं? मेरा गांव का मेरे पास मेरे ऊपर आशीर्वाद है और मेरे गांव ने मेरे को हिम्मत दिलाई है, मेरे गांव ने मेरे को आगे खड़ा किया है। किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में सत्ता आती दिखी तो उस पार्टी में ये चेहरे समाज के सामने बेनकाब हो चुके हैं और इन चेहरों को समाज अब की बार आईना दिखाने का काम करेंगे। जो परिवारवाद के जो गढ़ हैं अब की बार वो टूटेंगे, गरीब जीतेगा। भाई गरीब घर का लड़का हूँ, बहुत ही छोटे घर से हूँ। मेरी उम्मीद है आप सबसे और मेरा भरोसा आप सब पे। एक बार इस गरीब को बना के देखिए, सेवा का मौका दीजिए। नमस्कार साथियों, फिलहाल हम उचाणा में आ रहे हैं और एक बार पीछे मोल दिया। एक बार निर्दलीय उम्मीदवार विनोद दुलगत चढ़ेवत है करे कन्फर्म कि हम एमएलए बनाएंगे उचाणा के। जो राजघराने दो परिवार है इनका गढ़ तोड़ेंगे, खास बातचीत कराएंगे। और जो उरे देखो आज कार्यालय का उद्घाटन कराया है। आज उद्घाटन के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? भाई मैं तो बहुत खुश हो गया और मेरा परिवार का इतना प्यार मिला, मैंने बहुत ज़्यादा प्यार मिला, मैं बहुत खुश हो गया। मैं 1 तारीख नहीं, मैं आज का ही दिन सोच रहा हूँ कि यूँ मेरा परिवार जैसे इकट्ठा होया है तो हम इस विजय को, ये रथ को विजय जरूर लिखाएं। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, किस तरह से चुनौती रहोगी आपके लिए? मैं कुछ नहीं मानता, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। उचाणा जो है राजघरानों का गढ़ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब की बार गरीब घरानों का गढ़ हो गई है। क्या तोड़ पाएंगे विनोद दुलगत से? बिल्कुल, क्यों नहीं, कोई बड़ी तोप नहीं है। ये वोट लेते हैं तो गरीबों का वोट लेते हैं, इनको गरीबों का वोट चाहिए। वोट गरीबों का लेते हैं और बैठ जाते हैं गद्दी पे, फिर गरीब दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो, इनको कोई लेना देना नहीं है। अब की बार गरीब को समझ में आ गई, एक गरीब का बच्चा गरीब को वोट दे, गरीब का बच्चा को वोट देगा और राजघराना की छुट्टी करेगा। अब की बार क्या मुद्दे लेकर चल रहे हो? क्या मुद्दे लेकर चल रहे हो? मेरा सबसे पहले मुद्दा होगा हमारे 36 जात में जितने भी गरीब भाई बहन हैं। सबसे पहले तो जब से ये सरकार आई है पिछले 10 साल में इनकी जितने भी कॉलोनियाँ अटकी हुई है वो कॉलोनियों का काम निकालने की कोशिश करेंगे। फिर गरीब आदमी इन्होंने दर पेपरों में, कागज पेपरों में भटका दिए, फिर उनको उनसे निकालने का काम करेंगे। और मुझे जितना भी कहते हैं, मेरा गांव अड़ेवा में मैंने कुछ ही सोचा था कि मैं थोड़ा बहुत काम कर दूंगा, लेकिन आज सरपंच बनने के नाते मैं अड़ेवा का बहुत कुछ काम कर पाया और आगे भी मेरे पास सामने 3 साल और पड़ी है। मुझे उम्मीद भी है और मेरे अंदर हिम्मत भी है, मैं क्या आगे भी अड़ेवा का, और मुझे मौका मिला तो उचाणा हल्का से, पूरा उचाणा हल्का का तन मन धन से काम करूंगा और करता रहूंगा। अगर समस्याओं की बात करें तो उचाणा हल्के में समस्याएं काफी है, तो उसके बारे में बताएं कि कैसे हैंडल करेंगे? समस्या क्या हल हुई है? आप पढ़े लिखे बच्चों को देख लो रोड पे बैठते हुए, अब किसी को भी देख लो, लगे हुए कर्मचारियों को देख लो, उनको बेचारों को हड़ताल करनी पड़ती है। और गरीब आदमी का तो हालत ही क्या कितनी खराब है, सिर्फ पेपरों में उलझा के रखा है। अब देखिए इन्होंने कर दिया कि हम लोग सब ऑनलाइन पोर्टल पे सब वो करेंगे, ऑनलाइन पे, ऑनलाइन भी कुछ देर के लिए उनका सर्वर डाउन करवा देते हैं और अपने लोगों को आगे लेके आ जाते हैं। हम ये सब एक बार सत्ता में आए तो ये सब बंद करेंगे। आप पहले बीजेपी की तरफ से टिकट मांग रहे थे लेकिन आपको नहीं मिली, तो आप निर्दलीय क्यों आ रहे हो? मैंने कभी टिकट नहीं मांगी, एक सरपंच होने के नाते मुझे गांव ने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया था। गांव का सरपंच होने के नाते मैंने गांव के काम करवाने की सोची, और गांव का काम तभी होता है जब सरकार के साथ में सरपंच चले। मैं तब तक सरकार में रहा जब तक सरकार रही। जिस दिन आचार संहिता लगी मैंने बीजेपी जेजेपी को सबको बाय बाय कर दिया था। सरकार ने तो सरपंच को तंग भी किया था, फिर भी आप उनके साथ गए, पोस्टर में बीजेपी के साथ किया आपने। जैसे सरपंचों को तंग किया था तो ले लिए ना आपकी बार 5 को वैसे भी कर दिया ना सरकार ने। धमकाना में भी सारे मांगे था भाई साहब। सरपंच से आप विधायक बनने जा रहे हैं तो उसके बारे में क्या करेंगे? कितना कॉन्फिडेंस है अपने आप में? मुझे तो मेरा परिवार का प्यार देख के बहुत कॉन्फिडेंट। कुर्सी का चक्कर या समाज सेवा? नहीं, कुर्सी का चक्कर तो मैं अभी भी कहूँगा, मैं सरपंच हूँ तो गांव वाले मेरे परिवार हैं
आप कहीं भी पूछ लीजिए हमारा सरपंच रहता कैसा है। मेरे को छोटे बच्चे भी उतना ही सम्मान देते हैं और मेरे बड़े बुजुर्ग भी इतना ही सम्मान देते हैं। मुझे कुर्सी का बिल्कुल शौक नहीं है, क्योंकि मैं मुंबई था पिछले 20 साल से, हरियाणा में 2 साल से ही हूँ। मुझे काम करने का शौक है, मैं एक सेवक बनना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा हल्का पे मुझे अपना सेवक जरूर बनाए। जीतने के बाद कौन सी पार्टी को आप ज्वाइन करेंगे? क्यों करूँगा, क्यों करूँगा, मेरी डिमांड रखूँगा। मेरा हल्का का काम करने के लिए मेरी डिमांड रखूँगा। जो पार्टी मेरा काम करेगी, मेरा हल्का का काम करेगी, मैं उसको समर्थन करूँगा। जीतने के बाद आप कौन से काम करेंगे अपने हल्का में पहले? हल्का में देखिए बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि आप नोट कीजिए, जो इन्होंने जितना भी किया है, अभी ये पोर्टल वीटल का धंधा पे गरीब लोगों को ऐसे भटका के रखा है। मैं ये सब खत्म करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा जैसे ये अपने लोगों को लगाते हैं फ़ोन कर करके, वहाँ पे लग जाओ, ये कर दो, वो कर दो, काम धंधे दे, तो मैं अपना हल्का के मेरा परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा काम देने का कोशिश करूँगा। ऐसे जी से लोग आए हैं, उचाना एक इनके बारे में मतलब क्या कहोगे? जनरल सीट है और आप ऐसे समाज से तो ये भी एक राइट है भाई, चुनौती रहा क्या? राइट है। जर्नल होती क्या है? ये बात है। क्या होती है? उसमें हमारे भी वोट है। जर्नल प्यार होता है, जर्नल प्यार होता है, सीट कोई जर्नल नहीं होती है। मेरा गांव में जाके देखिए, मेरा गांव में पूछिए, मैं ऐसी समाज से जरूर हूँ, मैं ऐसी समाज से जरूर हूँ, लेकिन कभी मेरे को महसूस नहीं होने दिया, जातिवादी का कोई भेदभाव नहीं आने दिया मेरा गांव ने। तो मैं क्यों समझूं? मेरा गांव का मेरे पास, मेरे ऊपर आशीर्वाद है और मेरे गांव ने मेरे को हिम्मत दिलाई है, मेरे गांव ने मेरे को आगे खड़ा किया है। तो मैं चाहूँगा हल्का उचाना मेरा है और मैं हल्का उचाना का मेरे को ऐसे ही आशीर्वाद देके और एक इतिहास मिटाएंगे। और ये जो कितना समर्थन आपको लोगों का मिला उचाना हल्के में? उचाना हल्का में बहुत प्यार मिल रहा है। मैं तो खुश हूँ भाई, बहुत खुश हूँ। जीत श्योर है जी, जीत श्योर। तो क्या अपील करना चाहेंगे जनता से आप? बस जनता से यही अपील करता हूँ भाई, गरीब घर का लड़का हूँ, बहुत ही छोटे घर से हूँ, मेरी उम्मीद है आप सबसे और मेरा भरोसा आप सब पे। एक बार इस गरीब को बना के देखिए, सेवा का मौका दीजिए और फिर आगे काम का कार्य देखिए हम क्या काम करते हैं। बोलने से कुछ नहीं होता है, काम करके दिखाओ। अगर हमारा काम देखना है तो अलेवा में जाओ और अलेवा के लोगों से पूछो कि सरपंच का काम क्या है। ये अपना परिचय दीजिए। देखिए, मैं पवनजीत बनवाला, राष्ट्रीय प्रधान अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा। आज मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ कि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ विधानसभा चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये उन शक्तिशाली ताकतों से लड़ने की लड़ाई है जो इस देश को गरीब और अमीर में बांट रहे हैं, गरीब और अमीर की खाई चौड़ी कर रहे हैं, जो दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी का, किसान का, मजदूर का शोषण करने का काम कर रहे हैं। ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है और ये लड़ाई अब की बार हमें जीतनी ही होगी। और जो ये परिवारवाद के चेहरे आते हैं, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में सत्ता आती दिखी तो उस पार्टी में ये चेहरे समाज के सामने बेनकाब हो चुके हैं और इन चेहरों को समाज अब की बार आईना दिखाने का काम करेंगे। जो राजनीतिक परिवारवाद के जो गढ़ हैं, अब की बार वो टूटेंगे, गरीब जीतेगा, दलितों का, पिछड़ों का, मजदूरों का, किसानों का जो ये मजबूत गठजोड़ है, अब की बार ये हर जगह जीतेगा। और अब की बार विधानसभा में ऐसे गरीब बच्चे, जैसे ये विनोद है हमारा बच्चा, ऐसे ऐसे बच्चे जाएंगे और गरीबों की आवाज उठाएंगे, मजदूरों की आवाज उठाएंगे, किसानों की, दलितों की, पिछड़ों की। और जो समाज को बांटने वाली शक्ति है ना, कभी पटेल और नॉन पटेल के नाम पर बांटती है, कभी मराठा और नॉन मराठा के नाम पर बांटती है, कभी जाट और नॉन जाट की बात करती है। अब की बार उन शक्तियों के मुंह पर करारा तमाचा मारने का ये समाज काम करेगा और गरीब बच्चे चंडीगढ़ और दिल्ली की लोकसभा और चंडीगढ़ की विधानसभा में जाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है कि जिस भी दलित भाई को
हमारा साथ चाहिए। हम दलितों को साथ लेकर भी चलेंगे, पिछड़ों को भी साथ लेकर चलेंगे, माइनॉरिटी को भी साथ लेकर चलेंगे, किसान को भी साथ लेकर चलेंगे, खेत में मजदूर को भी साथ लेकर चलेंगे। खेत और खलियान से मजदूर और किसान से आवाज उठी है कि अब की बार पूंजीपति नहीं चाहिए भाई, जो हमारे बीच में रहकर काम करे। हम ऐसे बच्चों को जो गरीब परिवारों से आते हैं उनको समर्थन देने का काम करेंगे। हम आज उचाना के दौरे पर थे, कई गांवों का हमने दौरा किया। भाई विनोद का फोन आया कि मैं भी प्रयास कर रहा हूं। मैं भाई विनोद को विश्वास दिलाता हूं, हमारी राष्ट्रीय स्तर की परसों को बैठक है, हम ऐसे ऐसे बच्चों का चुनाव करेंगे और समर्थन देने का काम करेंगे। लेकिन अब की बार इन राजनीतिक घरानों को इनकी अकल दिखाने का, इनकी अकल ठिकाने लगाने का भी काम करेंगे। धन्यवाद। अब यहाँ विनोद दुलगत से सक्षम हो पाएंगे? देखिए, विनोद जैसे बच्चों को सक्षम समाज करेगा। मेरा समाज बहुत मजबूत समाज है और उचाना में तो हम मेजोरिटी में हैं। हम एक उचित फैसला लेंगे और जिसके पक्ष में फैसला लेंगे फिर विरोधी की धूल चटाने का काम भी मेरा समाज मिनट में कर सकता है। पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। हम साथ लेकर चलेंगे। दलितों के बगैर किसान का कभी हित हो ही नहीं सकता। दलित भी एक हैं, पिछड़े भी एक हैं। मजबूती के साथ समाज को बांध कर ये लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जिस तरह से अदर पार्टियां गठबंधन कर रही है तो आपका क्या मानना है? गठबंधन कोई भी कर ले, कई पार्टियों की तो पोल खुल चुकी है। कई पार्टियां किसानों के जब आंदोलन था तो सत्ता की मलाई चाट रही थी और कई ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे थे भाई इन बिलों के समर्थन में। जनता याद है, जनता को एक एक बात याद है, विशेषकर किसानों को जिन्होंने घाव पर नमक मिर्च छिड़कने का काम किया था। अब की बार वोटों के जरिए इनके घावों पर नमक मिर्च जनता छिड़केगी। धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं। ये जो गठबंधन की आपने बात कही, मैं बता दूं कि ये परिवार देख के इनको पता चल गया है हम हारने वाले हैं। कोने पकड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपनी लाज कहाँ से बचाए। अब की बार ये पब्लिक ऐसा सबक सिखाएगी। उचाना में बड़े बड़े जो 30 मार खा है ये यहाँ से सपाचट हो जाएंगे, वापस यहाँ नहीं आएंगे। फिर कोई आएगा तो मजदूर, किसान, दलित का बच्चा ही यहाँ से आएगा। ये राजघराना सब सपाचट कर लाएगा। और क्यों कारण है कि आज हमने इसी उस पर आना पड़ा। गरीब की सुनवाई नहीं है। इससे अच्छा जैसे विनोद भाई ने आते एंट्री करते कहा भाई एक बार अपने परिवार को वोट देकर देखो, शायद लोग कदर करने लगे।